अगर आपको प्यार भरी बातें सुननी हैं, अगर आपको अच्छी-अच्छी सलाह चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी पीठ थपथपाए और कहे कि सब ठीक हो जाएगा, तो अभी इस वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं। ये उनके लिए है जिनको किसी ने कहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ये उनके लिए है जिनके दुश्मन उन्हें हारते हुए देखना चाहते हैं। और ये उनके लिए है जो अपने गुस्से को और अपने दर्द को एक हथियार बनाना चाहते हैं। क्या आप जानते हो कि अमेरिका की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग है नेवी सील हेल वीक, जिसमें 75% लोग हार मान लेते हैं। 130 घंटे बिना सोए, ठंड में कांपते हुए, दर्द से चीखते हुए ज्यादातर लोग 1 घंटी बजा देते हैं और कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्या होगा अगर आपको एक ऐसा तरीका पता चले जिससे आप अपने दुश्मनों को उनके अपने खेल में हरा सको? एक ऐसी टेक्निक जिससे आपके दुश्मन आपको देखकर अंदर से डर जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनो बुक समरी में। आज हम डेविड गॉगिंस की किताब कांट हर्ट मी का सबसे खतरनाक और ताकतवर कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसका नाम है टेकिंग सोल्स, यानी दुश्मन की रूह को कब्जे में कर लेना। यह सुनने में डरावना लगता है और सच बताऊं तो यह डरावना है भी। लेकिन अगर आप जीतना चाहते हो, अगर आप उन लोगों को जवाब देना चाहते हो जिन्होंने आपको कमजोर समझा, तो आपको यह सीखना ही होगा। तो क्या आप तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो हमें नीचे देखना चाहता है। शायद वो आपका बॉस है जो आपको हमेशा गलत साबित करना चाहता है। शायद वो कोई टीचर है जिसने आपसे कह दिया कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। या फिर वो आपके अपने घर का कोई सदस्य है जो आपके सपनों पर हंसता है। कभी कभी तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होते हो। वो आवाज जो आपके दिमाग में कहती है कि छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, तुम काफी नहीं हो। सवाल यह है कि जब कोई आपको तोड़ना चाहे, जब जिंदगी आपको नीचे गिराना चाहे, तो आप क्या करते हो? ज्यादातर लोग रोना शुरू कर देते हैं, शिकायत करते हैं या फिर हार मान लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मुझे मौका नहीं मिला, दुनिया अनफेयर है। लेकिन डेविड गॉगिंस कहते हैं कि यही वो मौका है जब आप असली खेल खेल सकते हो। यही वो समय है जब आप पूरा पासा पलट सकते हो। सबसे पहले जानते हैं कि डेविड गॉगिंस कौन है। वो एक रिटायर्ड नेवी सील हैं, एक अल्ट्रा मैराथन रनर हैं और दुनिया के सबसे मजबूत इंसानों में से एक माने जाते हैं। लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनका बचपन गरीबी में बीता। उन्हें अपने पिता से अब्यूज झेलना पड़ा, उन्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ा और एक समय पर तो वो 300 पाउंड यानी करीब 136 किलो के मोटे इंसान थे जो कॉकरोचेस मारने का काम करते थे। लेकिन आज वो दुनिया को प्रेरित करते हैं और उनकी किताब कांट हर्ट मी लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। आज मैं आपको उनकी इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिसे वो टेकिंग सोल्स कहते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे कि कैसे अपने दुश्मनों को मेंटली हराया जाता है, कैसे अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया जाता है और कैसे इतनी मेहनत की जाती है कि लोग आपको देखकर खुद पर शक करने लगें। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यह टेक्निक बताऊं, मुझे आपको एक कहानी सुननी होगी। एक ऐसी कहानी जहां डेविड गॉगिंस ने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया था। यह कहानी है नेवी सील हेल वीक की और मैं वादा करता हूं कि यह कहानी आपको हिला देगी। नेवी सील बनना दुनिया की सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। यह सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, यह एक मेंटल वॉर है जो आप खुद के साथ लड़ते हो। और इस पूरी ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा है हेल वीक, यानी नरक का हफ्ता। यह 5.5 दिन की लगातार ट्रेनिंग होती है जहां आपको सोने नहीं दिया जाता, आपको ठंडे पानी में घंटों खड़ा रखा जाता है, आपको इतना फिजिकल टॉर्चर दिया जाता है कि आपका शरीर टूटने लगता है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल 75 से 80% लोग हेल वीक में हार मान लेते हैं और 1 घंटी बजाकर चले जाते हैं। डेविड गॉगिंस उस दौरान बोट क्रू 2 का हिस्सा थे। वे पहले ही 2 बार सील ट्रेनिंग में फेल हो चुके थे और यह उनका तीसरा अटेम्प्ट था। वो जानते थे कि अगर इस बार भी हारे तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। हेल वीक के तीसरे दिन तक आते आते उनकी टीम पूरी तरह टूट चुकी थी। वो लोग 130 घंटे से ज्यादा समय से सो नहीं पाए थे। उनके हाथों और पैरों की खाल उतर चुकी थी। उनके शरीर में खून बह रहा था। वो ठंड से इतना कांप रहे थे कि वे खुद अपने हाथ तक नहीं हिला पा रहे थे। कुछ लोगों को हेलुसिनेशंस होने लगे थे, कुछ लोग सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और सबसे बुरी बात यह थी कि उनके इंस्ट्रक्टर्स ये सब देखकर मजा ले रहे थे। वो इंस्ट्रक्टर्स गर्म कॉफी पी रहे थे, हंस रहे थे और बस इंतजार कर रहे थे कि कब ये लोग हार मान लेंगे और वो घंटी बजाएंगे।
इंस्ट्रक्टर्स का काम ही यह था कि वो इन लोगों को मेंटली तोड़ दें, क्योंकि असली युद्ध में भी यही होता है। वहां भी दुश्मन आपको मेंटली तोड़ने की कोशिश करता है। गॉगिंस ने अपनी टीम को देखा और उन्हें पता था कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब लोग क्विट कर देंगे। उनकी टीम के लोगों की आंखों में हार दिख रही थी, कुछ लोग तो घंटी की तरफ देख भी रहे थे। उस क्षण गॉगिंस के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अगर हम फिजिकली इन इंस्ट्रक्टर्स को नहीं हरा सकते तो क्यों ना हम उन्हें मेंटली हरा दें। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इन इंस्ट्रक्टर्स के दिमाग में घुस जाऊं, अगर मैं उन्हें दिखा दूं कि हम नहीं टूटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो शायद हम उनकी कंट्रोल छीन सकते हैं। यह एक बहुत ही रिस्की मूव था, लेकिन गॉगिंस ने डिसाइड किया कि वो यह करेंगे। इंस्ट्रक्टर्स ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो एक बड़ी भारी रबर बोट को अपने सिर के ऊपर उठाएं। यह बोट इतनी भारी थी कि साधारणतया इसे उठाना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गॉगिंस ने अपनी टीम से कहा कि हम सिर्फ इसे उठाएंगे नहीं, हम इसे हवा में उछालेंगे। उनकी टीम ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गए हों। वो सब इतने थके हुए थे कि खड़े होना भी मुश्किल था, और गॉगिंस कह रहे थे कि बोट को उछालो। लेकिन गॉगिंस ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, यह एक मेंटल गेम है। उन्होंने कहा कि हमें इन इंस्ट्रक्टर्स को दिखाना है कि वो हमें तोड़ नहीं सकते, हमें उन्हें डराना है। और फिर जो हुआ वो नेवी सील ट्रेनिंग के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल बन गया। बोट क्रू 2 ने वो भारी बोट उठाई और उसे हवा में उछालना शुरू कर दिया। वो चीख चीख कर बोल रहे थे, यू कांट हर्ट बोट क्रू 2, यू कांट ब्रेक अस। यानी तुम बोट क्रू 2 को नहीं तोड़ सकते, तुम हमें नहीं हरा सकते। इंस्ट्रक्टर्स के चेहरे देखने लायक थे। वो कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने इतनी सजा दी, इतना टॉर्चर किया, और ये लोग और ज्यादा एनर्जेटिक कैसे हो गए। इंस्ट्रक्टर्स ने और ज्यादा एक्सरसाइजेस दी और ज्यादा पनिशमेंट दी, लेकिन बोट क्रू 2 ने हर चीज को और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ किया। वो चिल्लाते रहे, वो हंसते रहे, वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और फिर एक पॉइंट आया जब इंस्ट्रक्टर्स ने हार मान ली। उन्होंने बोट क्रू 2 को छोड़ दिया और दूसरी टीम्स पर फोकस करने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि ये लोग नहीं टूटेंगे। उस मोमेंट में गॉगिंस ने सिर्फ हेल वीक पास नहीं किया, उस मोमेंट में उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर्स की सोल ले ली। उन्होंने मेंटली उन्हें हरा दिया। इंस्ट्रक्टर्स को लगा कि वो कंट्रोल में है, लेकिन असल में कंट्रोल गॉगिंस के पास आ गया था। यही है टेकिंग सोल्स का असली मतलब। ये फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, ये मेंटल डोमिनेंस के बारे में है। ये अपने ओपोनेंट को ये फील कराने के बारे में है कि वो तुम्हें नहीं तोड़ सकते चाहे कुछ भी कर लें। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये टेकिंग सोल्स है क्या? क्या ये सिर्फ किसी को फिजिकली हराना है? क्या ये किसी से लड़ाई करना है? नहीं दोस्तों, ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। डेविड गॉगिंस अपनी किताब में कहते हैं कि टेकिंग समवन्स सोल मीन्स you've gained a tactical advantage। यानी जब आप किसी की सोल लेते हो तो आपको एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल जाता है। ये एक मेंटल गेम है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जहां आप अपने ओपोनेंट को मेंटली इतना डोमिनेट कर देते हो कि वो खुद पर शक करने लगता है। समझिए ये कैसे काम करता है। जब कोई आपको तोड़ना चाहता है, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका कॉम्पिटिटर हो, या फिर खुद आपकी जिंदगी हो, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप एक पॉइंट पर हार मान लोगे। वो एक्सपेक्ट करता है कि आप थक जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और क्विट कर दोगे। लेकिन अगर उस मोमेंट में जब आपको टूटना चाहिए, जब आपको हार मानी चाहिए, आप उसकी बजाय और ज्यादा मेहनत करते हो और ज्यादा एनर्जी दिखाते हो, तो आप उनके दिमाग में घुस जाते हो। वो सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो रहा है, मैंने इतना कुछ किया, फिर भी ये इंसान क्यों नहीं टूट रहा। और जब वो ये सोचने लगते हैं, तब आप उनकी सोल ले चुके होते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समझो कि टेकिंग सोल्स का मतलब एरोगेंस नहीं है, और न ही ये किसी को नीचा दिखाने के बारे में है। ये एक्सेलेंस के बारे में है। ये अपने काम में इतना अच्छा बनने के बारे में है कि लोग आपको देखकर प्रेरित हों या फिर डरें। गॉगिंस कहते हैं कि जब आप अपना 100% दे चुके हो और लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो वहीं से आपकी असली जर्नी शुरू होती है। उस मोमेंट को वो सेकंड विंड कहते हैं। सेकंड विंड वो मोमेंट होता है जब आपका शरीर कहता है कि बस अब नहीं हो सकता, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि अभी तो शुरुआत है। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं कि आप अपनी जिंदगी में टेकिंग सोल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आपका बॉस है जो हमेशा आपको देर तक काम देता है, आपको खतरनाक डेडलाइंस देता है और चाहता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड होकर रिजाइन कर दो। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं, वो दूसरों से बुराई करते हैं, या फिर वो काम अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप उस बॉस की सोल लेना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? आपको वो काम समय से पहले पूरा करना होगा, और वो भी ऐसी क्वालिटी के साथ
कि उसे कोई कंप्लेंट करने का मौका ही ना मिले। और जब आप वो काम देते हो तो आप उससे पूछते हो कि और कुछ काम है क्या। ये एरोगेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है जो आपने अपने कठिन परिश्रम से कमाया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप जिम में हो और कोई आपको देखकर हंस रहा है क्योंकि आप बहुत कमजोर हो या बहुत मोटे हो। अब आप क्या कर सकते हो? आप उससे लड़ सकते हो, आप वहां से जा सकते हो, या फिर आप टेकिंग सोल्स का उपयोग कर सकते हो। आप रोज वहां जाओ, आप उससे ज्यादा मेहनत करो, आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करो। और एक दिन जब वो आपको देखेगा तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। आपको उससे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन खुद बोलेगी। यही है टेकिंग सोल्स का असली ताकत। गॉगिन्स की किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे वो 40% रूल कहते हैं। वो कहते हैं कि जब आपका दिमाग कहता है कि आप थक गए हो, कि अब आप में कुछ नहीं बचा, तो असल में आपने सिर्फ अपनी 40% कैपेसिटी यूज की है। बाकी 60% अभी भी बची हुई है, लेकिन आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रोक देता है। टेकिंग सोल्स का मतलब है कि आप उस 60% को एक्सेस करना सीख जाओ। जब हर कोई हार मान रहा हो, जब हर कोई थक कर बैठ गया हो, तब आप उस एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालो और दिखाओ कि आप अलग हो। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। टेकिंग सोल्स का फॉर्मूला 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप है कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपका ओपोनेंट कौन है और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ज्यादातर वो एक्सपेक्ट करता है कि आप टूट जाओगे, हार मान लोगे या साधारण परफॉर्मेंस दोगे। दूसरा स्टेप है कि आप उस एक्सपेक्टेशन को तोड़ो। आप वो काम करो जो इम्पॉसिबल लगता है। आप उस लेवल पर परफॉर्म करो जो वो सोच भी नहीं सकता। और तीसरा स्टेप है कि आप लगातार ये करते रहो जब तक वो आपसे डरने लगे, जब तक वो ये स्वीकार न कर ले कि वो आपको नहीं हरा सकता। गॉगिन्स कहते हैं कि जीवन एक गेम है और आप अपने ही दिमाग के खिलाफ खेल रहे हो। आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। वो आवाज जो कहती है कि आराम कर लो, वो आवाज जो कहती है कि काफी हो गया, वो आवाज जो कहती है कि तुम्हारे जैसे लोग ये नहीं कर सकते। जब आप उस आवाज को इग्नोर करके आगे बढ़ते हो, जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हो, तब आप न सिर्फ दूसरों की बल्कि खुद अपनी सोल भी ले लेते हो। आप अपने डर को, अपनी कमजोरी को, अपनी सीमाओं को मेंटली डोमिनेट कर देते हो। यह समझना भी जरूरी है कि टेकिंग सोल्स एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। यह एक यात्रा है जहां आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हो। हर दिन आप अपनी लिमिट्स को थोड़ा और पुश करते हो। हर दिन आप अपने ओपोनेंट्स को यह मैसेज भेजते हो कि मैं यहां हूं और मैं कहीं नहीं जा रहा। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको एहसास होता है कि आपने कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कितने लोगों को आपने मेंटली हराया है, और सबसे महत्वपूर्ण कि आपने खुद को कितना मजबूत बनाया है। लेकिन असली सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू कर सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स बताने वाला हूं जो डेविड गॉगिन्स खुद यूज करते हैं और जिन्होंने उन्हें एक साधारण इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया। सबसे पहली चीज है अपने प्रतिद्वंदी की पहचान करना। यह बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो तो आप जीत नहीं सकते। आपका ओपोनेंट कोई इंसान हो सकता है, जैसे कि आपका बॉस, आपका कॉम्पिटिटर, या कोई ऐसा इंसान जो आपको लगातार नीचा दिखाता है। या फिर आपका ओपोनेंट कोई सिचुएशन हो सकती है जैसे कि गरीबी, बीमारी या असफलता। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपका सबसे बड़ा ओपोनेंट आप खुद होते हो। वो आलस, वो डर, वो सेल्फ डाउट जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। एक बार जब आपने अपने ओपोनेंट की पहचान कर ली तो आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं। अब मैं आपको गॉगिन्स की एक बहुत पावरफुल टेक्निक के बारे में बताता हूं जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। यह टेक्निक इतनी आसान है कि आप आज से ही शुरू कर सकते हो, लेकिन इतनी इफेक्टिव है कि यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब है कि आप अपने बाथरूम के मिरर पर स्टिकी नोट्स लगाओ और उन पर अपनी सारी कमजोरियां, अपने सारे बहाने, अपनी सारी गलतियां लिख दो। गॉगिन्स ने यही किया था जब वो 300 पाउंड के थे। उन्होंने मिरर पर लिखा था कि मैं मोटा हूं, मैं आलसी हूं, मैं डरपोक हूं, मैं झूठा हूं। हर सुबह जब वो उस मिरर में अपना चेहरा देखते थे तो उन्हें अपनी सच्चाई दिखती थी और वो खुद से वादा करते थे कि आज वो कम से कम एक नोट हटाने लायक काम करेंगे। ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी मिरर आपको अपनी सच्चाई से रूबरू कराता है। यह आपको बताता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। और जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप उन्हें सॉल्व भी कर सकते हो। हर हफ्ते गॉगिन्स एक एक नोट हटाते गए
जब तक कि एक दिन उनके मिरर पर कोई नोट नहीं बचा। उस दिन वो 300 पाउंड से 190 पाउंड हो चुके थे। उस दिन वो एक नेवी सील बन चुके थे। उस दिन उन्होंने खुद की सोल ले ली थी। दोस्तों, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे गॉगिन्स कुकी जार मेथड कहते हैं। ये एक मेंटल टेक्निक है जहां आप अपनी पुरानी जीत को याद रखते हो। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में एक कुकी जार है, यानी एक बिस्किट का डब्बा है। हर बार जब आप कुछ मुश्किल करते हो, जब आप अपनी लिमिट्स तोड़ते हो, जब आप कुछ अचीव करते हो, तो आप उस मोमेंट को एक कुकी की तरह उस जार में रख देते हो। और फिर जब जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, जब आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप उस कुकी जार को खोलते हो और अपनी पास्ट विक्ट्रीज को याद करते हो। आप खुद को बताते हो कि देखो, मैंने पहले भी ये किया है, मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया था, तो अब भी मैं कर सकता हूं। गॉगिन्स की कुकी जार में बहुत सारी कुकीज थीं। जब वो हेल वीक में थे और उन्हें लग रहा था कि वो नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी कुकी जार खोली। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने 106 पाउंड वजन कम किया था, वो भी 3 महीने में। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपने अब्यूसिव पिता से बचकर अपनी मां को बचाया था। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने पहली बार सील ट्रेनिंग में फेल होने के बाद फिर से ट्राई किया था। ये सारी मेमोरीज उन्हें ताकत देती थीं और वो फिर से खड़े हो जाते थे। आप भी आज से अपनी कुकी जार बनाना शुरू कर सकते हो। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो और याद रखो, क्योंकि वो आपके मुश्किल समय में काम आएगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप आज से टेकिंग सोल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो। पहला स्टेप है कि आप एक ओपोनेंट चूज करो। ये कोई एक इंसान हो सकता है या फिर आपकी कोई एक बुरी आदत। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई कॉलीग है जो हमेशा आपको नीचा दिखाता है, या फिर आपकी खुद की आदत है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। बस एक चीज चुनो और डिसाइड करो कि अगले 30 दिन आप इसी पर फोकस करोगे। दूसरा स्टेप है कि आप 30 दिन की एक्सट्रीम एफर्ट की कमिटमेंट करो। ये नॉर्मल एफर्ट नहीं होगी, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट होगी। अगर आपका ओपोनेंट वो कॉलीग है, तो आप डिसाइड करो कि अगले 30 दिन आप सबसे पहले ऑफिस पहुंचोगे और सबसे बाद में जाओगे। आप अपना काम इतनी क्वालिटी के साथ करोगे कि कोई कंप्लेंट न कर सके। आप मीटिंग्स में सबसे ज्यादा तैयारी के साथ जाओगे। ये आसान नहीं होगा, आपको सैक्रिफाइस करने होंगे, लेकिन यही तो टेकिंग सोल्स है। तीसरा स्टेप है कि आप अपनी प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट करो। एक डायरी रखो या फिर अपने फोन में नोट्स बनाओ। हर दिन लिखो कि आपने क्या किया, आपको कैसा लगा, क्या मुश्किलें आई। ये डॉक्यूमेंटेशन 2 काम करेगी। पहला, ये आपकी कुकी जार में कुकीज ऐड करेगी जिसे आप बाद में यूज कर सकते हो। दूसरा, ये आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद करेगी। और जब आप देखोगे कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा। चौथा स्टेप है कि आप ऑब्जर्व करो कि आपका ओपोनेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर वो आपका कॉलीग है, तो आप नोटिस करोगे कि पहले हफ्ते में वो शायद आपको इग्नोर करे या फिर और ज्यादा टॉन्ट करे, लेकिन दूसरे हफ्ते में उसकी आवाज में थोड़ा डाउट आने लगेगा। तीसरे हफ्ते में वो थोड़ा नर्वस दिखने लगेगा और चौथे हफ्ते तक वो या तो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा या फिर आपसे दूर रहने लगेगा। दोनों ही केसेस में आपने उसकी सोल ले ली है। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं, लेकिन आपकी असली यात्रा अभी शुरू होने वाली है। आज हमने डेविड गॉगिन्स की सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट टेकिंग सोल्स के बारे में बात की। हमने समझा कि यह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, बल्कि मेंटल डोमिनेंस के बारे में है। हमने देखा कि कैसे गॉगिन्स ने हेल वीक में अपने इंस्ट्रक्टर्स की सोल ली। हमने समझा कि 40% रूल क्या है और सेकंड विंड कैसे मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने सीखा कि आप अपनी जिंदगी में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यह सब इंफॉर्मेशन तब तक बेकार है जब तक आप एक्शन नहीं लेते। गॉगिन्स की किताब का टाइटल है कांट हर्ट मी, यानी मुझे तोड़ नहीं सकते। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक माइंडसेट है, ये एक डिक्लेरेशन है कि चाहे जिंदगी मेरी तरफ कुछ भी फेंके, मैं टूटूंगा नहीं। और आज मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप भी ये डिक्लेरेशन कर सकते हो? क्या आप भी अपने ओपोनेंट्स को, अपने डाउटर्स को, अपने हेटर को यह दिखा सकते हो कि आप अनब्रेकेबल हो? याद रखिए कि टेकिंग सोल्स का मतलब बदला लेना नहीं है, यह उससे कहीं बड़ा है। जब कोई आपको नीचा दिखाता है और आप सिर्फ उससे बदला लेने के लिए मेहनत करते हो, तो आप अभी भी उसकी परवाह कर रहे हो, आप अभी भी उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो। लेकिन जब आप अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एक्सीलेंस के लिए मेहनत करते हो और उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि लोग आपसे डरने लगते हैं, तो वो है असली टेकिंग सोल्स। आप उनके लिए नहीं, आप अपने लिए बेहतर बन रहे हो और वो बस एक बाय प्रोडक्ट है। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी क्षण ये डिसाइड करो कि आपका ओपोनेंट कौन है। शायद वो कोई इंसान है, शायद वो कोई सिचुएशन है, या शायद वो आप खुद हो।
और फिर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो आई विल टेक सोल्स, यानी मैं सोल्स लूंगा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, ये एक प्रॉमिस है कि अब से आप विक्टिम नहीं रहोगे, अब से आप वॉरियर बनोगे। और अगर आप में हिम्मत है तो ये भी लिखो कि आपका ओपोनेंट कौन है या क्या है। ये पब्लिक डिक्लेरेशन आपको अकाउंटेबल बनाएगी। गॉगिन्स कहते हैं कि कंफर्ट जोन में रहना बहुत आसान है। वहां कोई दर्द नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, लेकिन वहां ग्रोथ भी नहीं है। असली जादू तब होती है जब आप उस जोन से बाहर निकलते हो, जब आप अनकंफर्टेबल चीजें करते हो, जब आप वो करते हो जो दूसरे लोग करने से डरते हैं। हेल वीक में गॉगिन्स ने यही किया। उन्होंने वो किया जो इम्पॉसिबल लगता था, और इसी वजह से वो लेजेंड बन गए। आप भी ये कर सकते हो, बस आपको डिसाइड करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपको लगता है कि इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। खासकर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अभी मुश्किल समय से गुजर रहा है, जिसे अभी ये डार्क मोटिवेशन की जरूरत है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम ऐसी पावरफुल वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आखिर में मैं आपको डेविड गोगन्स का एक कोट देकर जाना चाहूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। यानी आप एक ऐसे आरामदायक जीवन के जोखिम में हैं कि आप कभी अपनी सच्ची क्षमता का एहसास किए बिना मर जाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।